सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बड़े लंबे समय के इंतज़ार के बाद जैसा आपको बोला था कि जो भी आपके पर्सनल क्वेश्चंस है पवन सर से वो आप पूछ सकते हैं और उसका वीडियो जो है हम आपको अवेलेबल कराएंगे। जो भी पवन सर से आपके पर्सनल क्वेश्चंस है आज उनका वीडियो हम लेकर के आए हैं और आज आपके जो भी क्वेश्चंस है वो मैं पवन सर से पूछने वाला हूं। तो आई होप आप सभी रेडी होंगे और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जो पवन सर को जानते हैं उन सभी को बता दीजिएगा। तो कैसे हो पवन सर? सर बहुत बढ़िया हूँ सर, को बहुत बहुत थैंक यू। सर ने एक अपने ही चैनल पर जो एक वीडियो बनाया था जिसमें सर ने स्टूडेंट्स को कहा था भाई आप पवन सर से यानी मुझसे क्या क्या पूछना चाहते हो, क्वेश्चंस जानना चाहते हो। आपने कमेंट्स में क्वेश्चंस भी लिखे थे और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो सर लेकर आए हैं और किन किन विद्यार्थियों ने पूछे उनका नाम भी लेंगे सर और उनका मैं जवाब भी दूंगा। पूरा सिंसियरली जवाब देंगे भाई। पूरा वीडियो को देखना है। अंकित सर ने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी बनाया है। तो सर आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर। जी सर। बिल्कुल सर। तो देखो बिल्कुल, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हरीश मीना का जो सर क्वेश्चन है कि सर आपका जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ है? सर जन्म जो बर्थ प्लेस है वो सर जोधपुर है सर। यही जोधपुर जहाँ से अभी वीडियो शूट हो रहा है। बिल्कुल सर। तो और भी काफी सारे बच्चों को क्वेश्चन है कि सर पवन पारिक सर आपका रूटीन जो है वो क्या है? अनिल वर्मा का जो है ये क्वेश्चन है। रूटीन तो यही है सर, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों के लिए सर रूटीन तो विद्यार्थियों के लिए रहता है सर। बस देख लो, आप देख रहे हो पवन पारिक सर आपके लिए ही पूरे डेडिकेटेड हैं, मतलब लाइक आपके लिए ही पूरा काम में लगे रहते हैं, सुबह शाम क्लास वगैरह उसी के लिए लगे रहते हैं। बिल्कुल क्लास वगैरह में बस सर यही है सर। ऑफिस वगैरह आ जाते हैं मॉर्निंग में और शाम तक जो है क्लासेस वगैरह चलती है, स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं। और बाकी घर पे भी यही है सर। घर पे तो अब जाते हैं जब तक शाम हो जाती है, बच्चों के साथ खेलते हैं, खिलाते हैं सर, खाना वगैरह खाते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर वही दिन भर चलता है सर करीब करीब। तो देखो जल्दी से जल्दी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं तो जल्दी से जल्दी हम करेंगे, फिर आराम से बाद में बात करेंगे। और है सर कि पवन पारिक सर आपके बचपन की जो बातें हैं वो बताइए और क्लास में किस तरीके से पढ़ते थे, वो सारी बातें भावेश ने आपसे पूछा है सर। जी सर, बचपन में तो यही है, पढ़ाई करते थे सर और जो है बचपन में खेलते कूदते भी थे, पढ़ाई भी करते थे, एवरेज स्टूडेंट थे। धीरे धीरे होशियार भी होते गए, खूब मजे करते थे सर, बढ़िया खाते पीते। उस समय मोबाइल्स वगैरह होते नहीं थे सर, तो दिन भर बाहर घूमते खेलते कूदते और ग्रामीण क्षेत्र में रहता था, छोटा था तब, तो खूब मौज मस्ती भी करते, खूब फ्रेंड्स भी थे सर, तो एंजॉय करते। सुबह से शाम तक घर पे रहते सर। फिर कोई मम्मी या पापा किसी को भेजते, बहन को या कोई बड़े परिवार के सदस्य को कि भाई बुला के ला, कहाँ घूम रहा है, तो आधा घंटा ढूंढने में लगता था सर कहाँ चले गए थे। तो देखा आपने पवन पारिक सर भी इंजॉयमेंट के साथ पूरी पढ़ाई कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजॉयमेंट है या सिर्फ पढ़ाई है, तो सब कुछ होना चाहिए अपनी लाइफ में। जी सर, बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल सर। नारायण सिंह का क्वेश्चन है सर, पाठ्यक्रम को कैसा पूरा करें? पाठ्यक्रम तो यही है सर, समय के अकॉर्डिंग आपको पूरा करना है। जो भी आपके जैसे चैप्टर है 15, तो भाई मंथ में दो तीन भी पढ़ते हो, 7 8 9 महीने मिलते हैं तो आराम से कर सकते हैं और पीछे 2-3 महीने रिवीजन के लिए आप निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर, जो शुरुआत है उसमें जो शुरुआती चैप्टर्स होते हैं वो देखते आराम से करेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, एकदम जोश रहता है सर। तो पता चलता है शुरुआत के 3-4 महीनों में 2-3 पार्ट 4 पार्ट ही हो पाते हैं, फिर पीछे वाले 8-10 जो है वो 3 महीनों में कवर करते। तो ऐसे नहीं है भाई, महीने के आप टॉपिक, महीने के चैप्टर्स गोल तय करो कि इतने चैप्टर्स पढ़ने, ये टॉपिक्स पढ़ने, रोज पढ़ने बैठो तो ये भी तय करो आज ये टॉपिक पढ़ने, ये क्वेश्चन पढ़ने ही है किसी भी हालत में, और वो पूरा करो। वो नहीं हुआ तो आगे बढ़ो, ठीक है। यदि वो जरूरी है तो भाई उसको भी पढ़ो, लेकिन अगले दिन का फिर वापस उसी पर लग जाओ। ये है सर। बिल्कुल जैसा पवन पारिक सर ने बताया पाठ्यक्रम को कैसे पूरा करना, जो भी ऐसे क्वेश्चन है आपके तो वो हम यहाँ पर पूरे कवर कर रहे हैं। जितना हो सकेगा, जितने ज़्यादा स्टूडेंट का लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स और कुछ के कॉमन कमेंट्स भी होंगे, तो आंसर्स आपको मिल जाएगा सेम में ही, है ना। काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने सेम क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है। तो एक बच्चे है सचिन जिसने पूछा है सर जो ड्रीम 100 जो आप बच्चों को सपना दिखाते हो, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया, कैसा है? और एक बच्चे का साथ में मैं क्वेश्चन लेना चाहूँगा विकास भाटिका की, जो आपने मैथ सब्जेक्ट है वही क्यों चुना और ड्रीम 100 वाला ही है, कि वो आपका आइडिया कहाँ से आया, एक मैथ सब्जेक्ट और ड्रीम 100 का आइडिया सर? बिल्कुल सर, देखो सर ड्रीम 100 यानी 100 नंबर का सपना सर। आप अपन सब जो है जीवन में सर कोई ना कोई लक्ष्य रखते हैं, कोई ना कोई गोल रखते हैं सर। यदि लक्ष्यहीन अपन चल रहे हैं तो लाइफ का सर कोई मतलब नहीं। हर किसी का एक गोल होता है सर। जैसे मम्मी सुबह उठती है किसी के घर में, तो मम्मी का गोल रहता है भाई ये करना है, आज ये काम करके निपटाना है, ये करके करना है, भाई बच्चों के खाना बनाना है, वो करना है। पिताजी का भी गोल रहता है कि भाई टाइम पर घर पहुंचना है, बच्चों के ये काम वगैरह करवाने हैं, बच्चों के लिए जो भी जरूरतें हैं वो उनके लिए गोल होता है कि भाई बच्चों को
ज्यादा से ज्यादा अच्छी पढ़ाई सुविधाएं दे सके। तो स्टूडेंट्स भी केवल पढ़ रहे हैं लेकिन गोल नहीं पता, उनको आगे का लक्ष्य नहीं पता, कहाँ तक पहुंचना है, कितना कवर करना है, कब तक गोल तक पहुंचना है। सर गोल तक पहुंचना जरूरी नहीं, गोल तक कब पहुंचना है ये भी जरूरी है सर स्टूडेंट्स को। तो ये भी आप गोल तक कब पहुंचना है, सही समय पर आपको पहुंचना है, वो जरूरी है सर। तो स्टूडेंट्स को सर जो पढ़ाई करते हैं विद्यार्थी 9, 10, 8th में सर नंबर होते हैं, जैसे ग्रेड भी होते हैं। अब जैसे तो नंबरों का खेल होता है सर। तो विद्यार्थियों को मैंने भाई 100 नंबर का पेपर होता है, तो मैंने कहा भाई टारगेट पूरा आप 100 का रखो, 100 नंबर का सपना देखो और उसके लिए लगे रहो, दिन रात मेहनत आप करो, अच्छे से अपने पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हो, 4 घंटे 5 घंटे डेली पढ़ते हो तो आराम से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो वो सपना जब उनके मन में रहता है ना, तो पढ़ाई करने का सर एक अपना आप में नया मोटिवेशन देता है सर। और मैथ्स भी सर मैंने इसीलिए चुनी सर, साइंस बैकग्राउंड से मैं रहा हूं, तो सर मेरे पास खूब सारे और भी विषय थे जो पढ़ा सकता था, लेकिन मैथ्स सर बचपन से स्ट्रांग रही। और स्टूडेंट को मैं कहता भी हूँ ग्रुप स्टडी, तो मैं भी सर ग्रुप स्टडी करता था। मेरे ग्रुप के जो फ्रेंड्स होते थे मैं उनको मैथ्स पढ़ाता था, उस समय मैथ्स बताता था, डाउट्स दूर करता था, उससे मेरे भी मैथ्स मजबूत होती गई और मेरे जो डाउट होते थे मैं अगले दिन टीचर को पूछ लेता था, तो मैथ्स स्ट्रांग होती गई। और मैथ्स को सर कॉलेज लेवल पर भी अपने फ्रेंड्स को पढ़ाता था और फिर मैथ्स को ही मैंने एज ए करियर चुन लिया और मैं सब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। मुझे लग रहा है कि मैं इसमें बेस्ट दे पा रहा हूँ। और भी वैसे जीवन में खूब सारे मौके मिले अलग अलग जॉब्स के, लेकिन यहाँ मुझे बेस्ट लगा कि यार यहाँ मैं अपने बेस्ट दे पा रहा हूँ सर, ये है। बिल्कुल, तो जैसा पवन पारिक सर ने बताया कि मैथ्स जो है जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही अच्छे से समझ में आएगा और इंटरेस्ट उतना ही जागेगा। जी। तो सेम मेरा भी ऐसा ही है, मैं भी मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो सेम उसी में है कि मैं भी अपने फ्रेंड्स को जो है खुद करता प्रैक्टिस और फ्रेंड्स वगैरह को पढ़ाता, तो उससे इंटरेस्ट जाग गया था। जी सर। सेम यही रहता है ना। तो चलो, अब फिरदौस ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे, तो उनमें से काफी का क्वेश्चंस का आंसर फिरदौस आपको मिल चुका होगा कि सर का रूटीन क्या है वो आपको मिल गया है। सर आप मैरिड हैं या अनमैरिड, एक बच्चे का यही क्वेश्चन है, और बेबी है उसका नाम क्या है? बिल्कुल सर, मैरिड है सर, शादी हो रखी है सर अपनी, और बच्चे हैं सर 2, चिराग और बानवी। काफी बच्चे जानते भी है सर पूरा, जो पवन पारिक सर के जो यूट्यूब है या अदर कम्युनिटी है सभी से बिल्कुल उनसे जुड़े हुए हैं, उनपे सर स्टेटस वगैरह अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए अगला ही जो आपका प्रश्न है कि आपकी मम्मी पापा का जो है नाम क्या है और आप पेरेंट्स को अपने प्यार से किस नाम से बुलाते हैं सर? सर पेरेंट्स तो मुझे किसी नाम से नहीं बुलाते थे सर, बचपन में ऋषि कहते थे, लेकिन अभी तो पवन ही कहते हैं। और पिताजी और माताजी सर बढ़िया पूरा ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं सर। और पिताजी माताजी का नाम तो सर वैसे स्टूडेंट को वैसे इससे इम्पोर्टेंस तो नहीं है, फिर भी बता देते हैं। पिताजी का तो नाम सर राजीव कुमार है और माताजी का नाम किरण देवी है सर। बिल्कुल सर, पर वही तो इसीलिए तो वीडियो बनाया कि काफी बच्चों के मन में रहता है कि सर पर्सनल क्वेश्चन जो है वो बच्चों के मन में रहता है। हमारे जो आपके गुरुजन है चाहे थे उनके भी अंकित सर वीडियो लेकर आते रहेंगे। बिल्कुल, तो उसके लिए आप इस वीडियो में ही कमेंट जो है कर दीजिएगा कि और किससे, कौन से सर से आप ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। जो भी सर हैं आप उनसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल हम उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। पहले आप ये बताइएगा कौन से सर से आपको क्वेश्चंस पूछने, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और सारे अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करिएगा। पार्वती ने पूछा है सर कि आपने जो है क्लास में 10th में लाइव जब लिया था 2023 मार्च में, तो उसमें यूट्यूब मैराथन क्लास में लाली वाली लाइन का मतलब बताऊंगा, फिर उन्होंने जो है लाली वाली लाइन का मतलब नहीं बताया था। तो सर इसका क्या राज है? सर लाली वाली लाइन का जो सीक्रेट है वो विद्यार्थियों में मैं धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ सर। मैं विद्यार्थियों से कहता हूँ क्लास के एंड में बताऊंगा या सेशन के एंड में बताऊंगा, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ सर। अभी भी कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर बताएंगे, लेकिन बताएंगे नहीं सर, अभी नहीं बताएंगे। इसके लिए अलग से वीडियो रिलीज करेंगे अंकित सर के चैनल पे, ठीक है? बिल्कुल उस वीडियो को आप जरूर देखना। तो बिल्कुल देख लो, बोल दिया है कि स्पेशली देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिनके लिए स्पेशली वीडियो बनेंगे, है ना? ऐसा नहीं कि इसी में सब कुछ मिलेगा, स्पेशली अगली बार आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए स्पेशली कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको अलग से उन पे वीडियो मिलेगा, अलग से जानकारी मिलेगी, ठीक है? सर आप जोधपुर में कहाँ रहते हो? निखिल सोलंकी का एक क्वेश्चन। सर जोधपुर में सर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में मेरा डेरा है, मतलब मेरा घर है सर। वहां पर विद्यार्थी आते रहते हैं मिलने काफी बार सर। बिल्कुल, तो पवन सर ने बता दिया है कि हाउसिंग बोर्ड अब एग्जैक्ट जो है वो नहीं बताएंगे, क्योंकि भाई फिर बिल्कुल इस वजह से आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। बस इतना बता दिया कि सर सीएचबी में रहते हैं। ओके जी सर। तो आगे जो है एक अमन गुर्जर है, उनका क्वेश्चन है कि सर मैं नीट जे की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और आपसे सवाल है कि हमें घंटों पढ़ना पड़ता है, इसलिए कई बच्चे घर से दूर अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाते। हमारे कैसे खान पान रहे ताकि शारीरिक और मानसिक जो है
वो हम स्वस्थ रह सके। बिल्कुल सर, देखो जो घर से दूर रह रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए केयर करने वाला सर वैसे कोई नहीं होता है, सही से बताए तो। जैसे घर में तो मम्मी पीछे पड़ जाती सर, अपन खाना नहीं खाते हैं तब तक मम्मी को भी सही से खाना सर पचता नहीं है, तो सर केयरिंग वहां पे नहीं होती। पापा वगैरह पूरा ध्यान रखते हैं। कई बार सर बच्चे, जैसे मैं देखता भी हूँ, सर्दी वगैरह लग रही होती, पापा खुद कंबल ला के उड़ा देते हैं, भाई मेरे बच्चा जो है रात को सो रहा है, सर्दी लग रही है। तो ये होता भी होगा आपके भी घर में, है ना, मम्मी वगैरह टिप्पन वगैरह सुबह से मतलब शाम तक पूरा इनके लिए डेडिकेटेड होते हैं पेरेंट्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स वो नहीं देख पाते, पर धीरे धीरे जब बड़े होते हैं स्टूडेंट्स को लगता है यार पेरेंट्स जो है हमारा बहुत केयर करते हैं। और ये एक स्टेज हॉस्टल भी होती है, जब बच्चा हॉस्टल जाता है तब उसको लगता है यार घर में कितना कुछ दे रहे थे पर मैं उसको समझ नहीं पाया, है ना। तब उसको हॉस्टल की और घर की मतलब उसमें अंतर वो कर पाता है। तो हॉस्टल में रहते हैं तो सर स्टूडेंट्स को देखो रहना भी पड़ता है सर, एजुकेशन एनवायरनमेंट है आज का, तो स्टूडेंट को घर से बाहर भी निकल नहीं पाता, हर चीज जो है घर के आसपास जो है अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो यही है स्टूडेंट्स की आप अपने हॉस्टल में जहां भी रह रहे हो, पीजी में, बढ़िया आप पढ़ाई करो। सबसे पहले अच्छी संगत रखो, पॉजिटिविटी अपने पास रहेगी तो आपको पढ़ने का एक माहौल मिलेगा। नहीं तो आपके फ्रेंड्स या आपके पास नेगेटिव एनवायरनमेंट है ना, जो आपको कहते हैं नहीं कर पाओगे, यहाँ तो खूब लोग आए खूब चले गए, अपन से नहीं होने वाला, तो अपने माइंड में वही चीज आएगी। जो चीजें अपन सुनते हैं ना सर, वही चीजें माइंड में आती है। तो यही है, अपने आसपास का पॉजिटिव माइंड रखो। जो फ्रेंड्स नेगेटिविटी दे रहे हैं उनसे दूर रहो, चाहे कितना भी आपका क्लोज फ्रेंड रहे, वही आपके मन में ऐसे नेगेटिव विचार उत्पन्न कर रहे हैं। और उसके अलावा गार्डन वगैरह आसपास है, घूमो, थोड़ा म्यूजिक सुनो, अपने आप को टाइम दो, है ना। तो ये चीज अपने आप में बनती है। आसपास कभी मार्केट हो, जैसे महीने में या वीक में एक बार चले गए, वहां की संस्कृति को जानो, जहां आप रह रहे हो वहां खूब घूमने के घूमने के प्लेस भी होते हैं, वहां भी आप जा सकते हो। तो अपने आप को थोड़ा टाइम दो, है ना। नेगेटिविटी में बैठो, इससे अच्छा पॉजिटिव आसपास है ढूंढना पड़ता है सर, ये है। तो बिल्कुल सर ने जैसा बताया है कि आप जो है किस तरीके से अपना रूटीन रखें कि आप बाहर रहते हुए भी हॉस्टल लाइफ में भी अपना स्वस्थ रह सको, मेंटली फिजिकली भी। तो उसके लिए आप थोड़ा सा आप मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हो, योगा भी कर सकते हो। तो ये चीजें भी आपको इंक्लूड कर लेनी चाहिए ताकि आप जो है फिजिकली मेंटली जो है स्ट्रांग बने और अपनी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। चलो सर, आगे जो है मोहम्मद का एक क्वेश्चन है सर, 10th-12th के परसेंटेज काफी बच्चों का क्वेश्चन है, तो ये आप एक बार थोड़ा क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल सर, 10th और 12th में तो सर परसेंटेज इन विद्यार्थियों से जितने तो नहीं है सर, ठीक ठाक है, पास हो गए थे अच्छे नंबरों से। 10th में तो बहुत अच्छे नंबर भी थे, 12th में थोड़े उससे कम थे, लेकिन अच्छे नंबरों से पास हुए सर। सम्मानित किया गया था स्कूल से, और जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां मैं पढ़ा वहां भी सम्मानित किया गया सर। अच्छा रिजल्ट रहा लगभग सर, आप मान के चलो 10th में तो लगभग 90 के अराउंड है, और 12th में भी लगभग इससे थोड़ी से कम है सर। जी सर, तो अप्रोक्स आपको सर ने बता दिए हैं एग्जैक्टली। तो आप देखो, ये है कि 100 का सपना रखोगे ना, तब 90-95 प्लस आराम से पहुंच सकते हो। अगर आप 90 ही सोच रहे हो तो फिर आप 80-85 तक पहुंचोगे। सोच बड़ी रखो भाई, लक्ष्य निर्धारित करना ही है तो बड़ा रखो यार, छोटे लक्ष्य से कुछ नहीं होने वाला है। छोटा लक्ष्य अपराधी रखते हैं कि यहाँ डाका डालना है, वो करना है। बड़ा लक्ष्य जो स्टूडेंट रखता है सर। बिल्कुल सर। तो आगे जो है सर, कालू राम का क्वेश्चन है, किस जिले से है, वो आपको मिल चुका है आंसर। और फिर है आपके पास जसवंत का क्वेश्चन है कि सर मैं पवन पारिक सर आपसे जानना चाहता हूं कि गणित के टीचर जो है वो कौन थे, और 10th-12th के परसेंटेज, और ये आपसे जो है क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है। तो गणित के टीचर वाला सर काफी बच्चों का जो है एक क्वेश्चन है आप। जी सर, तो अलग अलग विद्यालय में पढ़ा, अलग अलग क्लासों में अलग अलग टीचर होते हैं, खूब सारे टीचर है सर। हमारे एक मैडम थे सवन अमृत कौर भाटिया नाम से मैडम थे। उसके अलावा टीचर और रहे, हंसराज जी रहे, अरविंद जी रहे, खूब टीचर हैं, अलग अलग ने पढ़ाया आपने अपने। लेकिन सर असली मैथ्स जब मैंने खुद ने पढ़ाना स्टार्ट किया, तब मैंने चीज़ों को सीखा, तब मुझे और अच्छी मैथ्स मेरी मजबूत हुई, इन विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ सर। जैसे जैसे पन्ने में सवाल पढ़ रहे हैं सर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि सर कैसा सवाल नहीं पूछे। सर ने मुझे सवाल नहीं दिखाए, स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है बच्चों, सर जैसे पूछ रहे हैं मैं तपाक जवाब दे रहा हूँ बच्चों, है ना। अच्छे सवाल लेकर आए बच्चों आप। तो देखो, मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, जो आपने बोला है वैसा ही है यहाँ पे, और अलग कुछ भी नहीं है। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। सारे हो गए सर के और भी नहीं, कुछ क्वेश्चंस है सर कि आपके जो कोई साले जी हैं उनके कौन सी कार वगैरह है, ये भी बच्चों का पर्सनल क्वेश्चन है। अब क्या कर सकते हैं बताइए। बिल्कुल सर, अपने जो साले जी है सर, साले साहब जी, बिल्कुल सर, उनका यूट्यूब चैनल है और काफी बच्चे जानते भी, एक्सपेरिमेंट किंग नाम से सर। स्कॉर्पियो एंड कार है उनके पास, और हम जाते हैं तो घूमते भी है, विजिट भी करवाते हैं सर, खूब एंजॉय करते हैं। अच्छा बड़ा यूट्यूब चैनल है सर, काफी बच्चे जानते भी है सर। जी सर।
तो बिल्कुल देखो आपको आंसर जो है मिल चुके हैं। रजनीश कुमावत का क्वेश्चन है सर आप कितने घंटे की स्टडी जो है करते हैं, ये आपसे पूछा है। बाकी क्वेश्चंस का आंसर आपको काफ़ी हद तक मिल चुका है, विलेज का नाम वगैरह। और सबसे फेवरेट वर्क आपने पूछा है रजनीश, तो वो सर ने बता ही दिया कि पढ़ाना जो है बहुत अच्छा लगता है सर। मैं पढ़ाने के लिए सर यूट्यूब पर भी क्लासें लेता हूं और पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को कितना ज्यादा बेनिफिट्स पहुंचा सकूं उसके लिए तत्पर रहता हूं सर, और विद्यार्थियों को इन्फॉर्मेशन देता भी हूं, काफी स्टूडेंट्स जानते भी है। तो यही है सर, विद्यार्थियों के लिए हम हैं। विद्यार्थी हमारा जो है पूरा वो धन माया है, अभिमान है। हम विद्यार्थियों के दम पर ही सर जो है वीडियो बना रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स देखेगा और उसको अच्छा लगेगा स्टूडेंट। और भी हम आगे के वीडियोस में और नवाचार करेंगे स्टूडेंट। सर का नया चैनल है, पूरा धमाकेदार सपोर्ट होना चाहिए। आपके फ्रेंड्स को अच्छे से वीडियो को शेयर भी करना है, ये है सर। बिल्कुल सर। तो और काफी आपके क्वेश्चंस का आंसर काफी का मिल चुका है, और इसी का है कि एसएसटी कैसे पढ़े सर। सर एसएसटी को तो क्या है कि सर फैक्ट्स वगैरह है, अच्छे से याद करो, कड़ी से कड़ी जोड़ो। जैसे आप 1990s की बात करो तो 1990 में आपके क्या हुआ, 1995 में क्या हुआ, 1996 में क्या हुआ, कड़ी से कड़ी जोड़ो तो आपको समझ में आएगा। शॉर्ट नोट्स बनाओ आप उनकी, जब चीजें आपको याद होगी। बड़े बड़े निबंधात्मक सवाल होते हैं, इजीली याद नहीं कर पाते हो तो आप मैप्स बनाओ। जैसे राज्यपाल है तो आपने एक सर्कल पे राज्यपाल लिख दिया, फिर तीर निकालो, राज्यपाल के क्या कार्य है, शक्तियां क्या है, अधिकार क्या है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, वेतनमान क्या है, इस टाइप से एक चार्ट पेज पे बनाओ। फिर राष्ट्रपति का, फिर अब लैंग्वेज तो आप बनाकर लिख दोगे, लेकिन कीवर्ड्स ये आपको याद हो गए ना कि मान लो राज्यपाल बनने के लिए क्या वो योग्यता होनी चाहिए, तो वो की पॉइंट्स के रूप में लिखो। लंबे होनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना सर कि उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, टाइम वेस्ट करता है। सीधा वर्ष, उम्र 25 वर्ष न्यूनतम या अधिकतम जो भी, तो ऐसे की पॉइंट्स के रूप में बच्चों को याद रहना चाहिए। होनी चाहिए नहीं होता है, वैसे वर्ड तो स्टूडेंट्स आराम से बना लेते हैं सर। बिल्कुल सर। तो ओवरऑल यही है कि आप शॉर्ट नोट्स जो है जरूर से बनाएं। शॉर्ट नोट्स जो एग्जाम टाइम में आपको पढ़ने के लिए काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अभी सर आगे काफी बच्चों का और भी क्वेश्चन है कि कमलेश मीना है, वो आपसे पूछना चाहते हैं 10th 12th में कौन सा सब्जेक्ट था, तो वही सर का साइंस। बिल्कुल साइंस बैकग्राउंड से थे तो सर साइंस मैथमेटिक्स हमारा विषय था सर। बिल्कुल सर। आगे देवाराम ने पूछा है कि सर मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा उत्कर्ष ऐप में जो लाइव क्लास लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं और किस जिले से लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं जोधपुर में ही है हमारा यहाँ पे सेंटर, यहीं से सारी लाइव क्लासेस जो हैं वो चलती हैं। तो यहाँ पर काफी सारे और भी क्वेश्चंस थे, तो देखो ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, उस वजह से हमने काफी क्वेश्चंस जो है जो कॉमन थे बिल्कुल फिल्टर आउट कर दिए। शानदार जो क्वेश्चंस थे वो सर ने लिए हैं, बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट्स आप सभी ने अपने क्वेश्चंस को सुना है, आप अपना नाम पीछे नीचे लिख देना कि भाई आप सभी ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, वीडियो कैसा लगा आपको, आंसर कैसा लगा, पूरा लिखे। और भी कोई नया विद्यार्थी देख रहा है जिन्होंने सर का पहले वाला वीडियो नहीं देखा, जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछ पाए मुझसे कि सर के पास कौन सा फोन है, सर का वेतन कितना है, सर क्या क्या करते हैं, भाई सर रात को कितनी बजे सोते हैं, है ना, सर की फेवरेट मूवी कौन सी, और भी आपके क्वेश्चन है सारे लिख दो। और भी वीडियो आगामी दिनों में लाएंगे। तो सर क्या कहना चाहोगे? सर को सपोर्ट करना है, नया चैनल है सर का यूट्यूब चैनल, भाई शेयर करना है, वीडियो को शेयर कर देना फुल सर। बिल्कुल सर। तो आपसे देखो सर ने बोला है कि और भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो कि कब सोते हैं, क्या है, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तो एक पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 भी आ जाएगा। आप इसी वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा और कोई आपके ऐसे क्वेश्चंस हो तो, साथ में और कौन से सर से आप ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल हम उनसे भी, उन सर से भी बात करेंगे और आपके लिए ऐसा ही वीडियो और जो है बना करके लेके आएंगे। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखो फटाफट से अपने सारे दोस्तों को जो है शेयर भी कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा, ताकि जो है जो भी ऐसे वीडियोस आए आपके पास वो आपको अवेलेबल हो जाए। और भी काफी सारी चीजें हैं जो इस चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।